नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। वाराणसी में चुनावी सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही। वहीं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर आशीष कुमार जायसवाल भी अपने चुनाव प्रचार में तेजी से जुड़े हैं। परफेक्ट मिशन के प्रतिनिधि संजय मिश्रा से वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि अगर शिक्षित व्यक्ति चाहे वह किसी भी फील्ड से हो, राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाता है तो हमारे देश का विकास उचित तरीके से नहीं हो सकता। आपको बता दें कि जिस तरह से अपराधी माफिया राजनीति में अपना वजूद बना रहे, शिक्षित व्यक्ति को राजनीति में उतरना चाहिए और सक्रिय भूमिका निभाना चाहिए। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी शिक्षा और टेक्निकल शिक्षा पर विशेष जोर देती है ताकि युवा आगे बढ़ सके, साथ ही देश विकास कर सके। वाराणसी से संजय मिश्रा की रिपोर्ट। सर, आप पेशे से तो एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, राजनीति में लोग आना बहुत कम चाहते हैं, लेकिन सर आप राजनीति में आपका आने का रीज़न क्या था? देखिए, राजनीति एक बहुत विस्तृत प्रभाव रखता है सबके जीवन पर। आप के बच्चे कैसे स्कूल में पढ़ेंगे, अगर आपके घर में कोई बीमार हो जाता है तो उसे इलाज मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। आप अगर ग्रेजुएशन या कोई शिक्षा पूरी करते हैं तो आपको रोज़गार मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। कोई आपदा की स्थिति आ जाती है तो आपको मदद मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। ये सारी चीज़ें राजनीति तय करती है। तो हम लोग राजनीति में हों सक्रिय रूप से या नहीं हो, वो हमारे जीवन को हमेशा प्रभावित कर रही है। और जो भी लोग जिम्मेदारी महसूस करते हैं, ये उन सबकी नैतिक जिम्मेदारी है, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, प्रोफेसर हो या सामाजिक रूप से जागृत हो, कि अगर आप अपने समाज में वास्तविक बदलाव देखना चाहते हैं तो आपको राजनीति में अपना योगदान करना पड़ेगा। अगर आप राजनीति में योगदान नहीं करेंगे तो ऐसे ही गुंडे, माफिया, ठेकेदार ये राजनीति में बने रहेंगे और समस्याएं बनी रहेंगी, लोग परेशान होते रहेंगे, गरीब आदमी, ज़रूरतमंद आदमी और गरीब होता जाएगा। जैसा अभी कोविड में आप देखिए, कोविड महामारी आई तो जिन लोगों के पास संसाधन थे या नहीं थे, जब चाहे आप लखपति थे, चाहे आप ठेला चलाते थे, ऑक्सीजन नहीं था तो नहीं था। तो जो व्यवस्थागत खामी है वो आपके जीवन को कब, कैसे, किस स्तर पर प्रभावित करेगी आप ये नहीं जानते। तो उस व्यवस्था में अगर आप सुधार चाहते हैं तो राजनीति में आना चाहिए और व्यवस्था के सुधार के सोच से ही मैं राजनीति में। क्योंकि सर इस क्षेत्र से अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा एजुकेटेड और वेल एक डॉक्टर अच्छे प्रोफेशनल लाइन से सर आए हैं, जबकि राजनीति में एक बहुत ही अजीब तरीका चलता है, आरोप प्रत्यारोप, गलत अथवा डिसीजन। तो सर इसमें आपका क्या करना है? देखिए, हम लोग आम आदमी पार्टी की अगर आप नीति देखेंगे और हमारे काम करने का तरीका देखेंगे तो आम आदमी पार्टी आम लोगों के जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए काम करने के उद्देश्य से ही राजनीति में आई है। हम लोगों का काम टांग खिंचाई करना, आरोप प्रत्यारोप करना, ये पार्टी का एजेंडा नहीं। हम लोग राजनीति करने के लिए नहीं, राजनीति बदलने के लिए राजनीति में आए। सर, जैसे कि यहाँ पे कई पार्टियाँ हैं, हर एक पार्टियों का अपना अपना कुछ एजेंडा बना के लाए हैं। कुछ जातिगत एजेंडा, तो कुछ विकास का मुद्दा, भले ही विकास कम नज़र आए। हाँ, महंगाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस समय प्रेजेंट टाइम में। तो सर उस पर आप क्या कहेंगे, जो कि महंगाई समय है, जो कि आम जनता के जेब से बाहर जा रही है? देखिए, महंगाई एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है जिस पर सरकारें मौन साध कर बैठी हुई हैं और जो बहुत आम आदमी के लिए सबसे ज्वलंत मुद्दा है, अपने बच्चों की शिक्षा। हर घर में अगर कोई 2 बच्चे पढ़ने वाले हैं तो उनका 2 से 5 हज़ार रुपये का प्राइवेट स्कूल का फीस है। हम लोगों ने ये कहा है कि हमारी सरकार बनती है तो हम प्राइवेट स्कूलों से बेहतर सरकारी स्कूल करेंगे और फ्री शिक्षा मिलेगी। तो जो हर परिवार पर एक 2,000 से 5,000 रुपये तक का जो लोड है वो ख़त्म होगा। हमने कहा है कि अगर आपके घर में कोई भी बीमार पड़ता है तो उसे 5 लाख रुपए का इलाज हो या 50 लाख रुपए का इलाज हो, वो फ्री मिलेगा। तो जो हमने कहा है कि अगर कोई भी घर में महिला है जिसकी 18 साल से ऊपर की आयु है, उसको 1,000 रुपये का एक प्रोत्साहन राशि मिलेगी ताकि वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद सके। तो हम लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए ये जो कदम हैं, ये आप महंगाई से भी राहत देंगे, उनके
बच्चों के भविष्य को भी बेहतर करेंगे, उनके अपने भविष्य को बेहतर करेंगे। तो ये सारे मुद्दे लेकर के हम लोगों के बीच में हैं। सर अब तक आप काफ़ी मार्केट में घूम भी चुके होंगे सर, क्या रिस्पांस आपको नज़र आ रहा है सर? देखिए, जब हम लोग कहीं भी जाते हैं तो लोगों को पता है कि दिल्ली में काम हुआ है। लोग कहते हैं कि नहीं, यहाँ दिल्ली में बिजली फ्री है, दिल्ली में स्कूल बढ़िया है, दिल्ली में अस्पताल बढ़िया है, हमको भी यहाँ चाहिए। लोग इंतज़ार कर रहे हैं बड़ी उत्सुकता से कि 7 मार्च आए, वो झाड़ू का बटन दबाएं और अपने लिए बदलाव की राजनीति चुने। लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और 10 मार्च को जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपको इसका अंदाज़ा मिल जाएगा। और सर एक चीज़ और हम कहना चाहेंगे सर कि कुछ लोग का ये कहना है कि हर पार्टियाँ कुछ ना कुछ फ्री बांटने के चक्कर में पड़ी हैं, हाँ, लेकिन कुछ युवा वर्ग का हम बात बता रहे हैं सर। युवा वर्ग का कहना है कि अगर हमारी टेक्निकल शिक्षा निःशुल्क हो जाए और साथ में हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था निःशुल्क हो जाए तो शायद युवा को किसी डोनेशन या दान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही अपना विकल्प तैयार करेगा। इस मामले में आप क्या कहेंगे सर? देखिए, दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम किया हम लोगों ने। जहाँ तक बात है युवाओं के टेक्निकल एजुकेशन की, यहाँ भी हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में दिया है कि कोई भी बच्चा जो इंटर पास करता है, कोई भी टेक्निकल एजुकेशन लेना चाहता है, कोई भी आईआईटी की कोचिंग करना चाहता है, एमबीबीएस के लिए कोचिंग करना चाहता है, एसएससी के लिए कोचिंग करना चाहता है, उसकी कोचिंग निःशुल्क होगी। उसको अपनी कोचिंग का जो भी 50,000 1 लाख रुपए का फीस है वो उससे नहीं भरना पड़ेगा, सरकार भरेगी। रोज़गार, हर साल 10 लाख रोज़गार देंगे और अगर 10 लाख रोज़गार नहीं मिलता है, अगर कोई व्यक्ति जिसकी योग्यता के अनुसार उसे रोज़गार नहीं मिलता तो 5,000 रुपये का बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। तो हम लोग युवाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं और इसे हम लोग लागू करेंगे। सर क्या कुछ पत्रकारों के लिए भी आपके माइंड में कुछ है? पत्रकारों के लिए, ऑटो रिक्शा चलाने वालों के लिए, ठेला रेहड़ी पटरी वालों के लिए 10 लाख रुपए का बीमा सरकार देगी। हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में ये वादा किया है। धन्यवाद सर। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए परफेक्ट मिशन लाइव।